गर्मी में खीरे के पराठे। गर्मी में आलू के पराठे मत बनाओ यार, कुछ ठंडा सा हो जाए, मूड ही खराब हो जाता है खाना देखकर। दीदी कुछ हल्का बना दो ना, हर रोज ठंडा क्या बना सकती हूँ, सब्जियां ही खराब हो जाती हैं 2 दिन में। तभी उनके पड़ोसी डॉक्टर वर्मा, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, उनके घर आते हैं। जब हम गांव में थे ना, तो गर्मी में खीरे के पराठे बनाते थे, ठंडे भी लगते थे और हल्के भी। अरे वाह दादी, आपने बिल्कुल सही कहा, खीरा कूलिंग एजेंट होता है, गर्मी में इसे खाना पेट के लिए भी अच्छा है। सरू एक बार ट्राई करो, मैं तो टेस्ट करने को तैयार हूँ। सरू ने मन ही मन कुछ ठाना। अगले दिन सुबह सुबह जब सब सो रहे थे, वो उठी और बाजार चली गई। खीरे, हरा धनिया, पुदीना, थोड़ा दही, हरी मिर्च, सब कुछ लिया। खीरे को कसती हूँ, पानी निचोड़कर आटा गूंथती हूँ। पहली बार उसने जो पराठा बेलकर तवा पर डाला, उसमें से निकली ठंडी सी खुशबू। खुद सरू मुस्कुराई। दीदी ये क्या बना रही हो? ये तो बड़ा फ्रेश लग रहा है। नया एक्सपेरिमेंट फिर से, चलो खा ही लेते हैं, वैसे भी भूख नहीं है। ये तो मजेदार है और पेट में ठंडक भी लग रही है। उस दिन के बाद खीरे के पराठे घर में हर किसी के पसंदीदा बन गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन मोहल्ले का नन्हा मुन्ना एक टोकरी लेकर दौड़ता हुआ आया। दीदी दादू के खेत से खीरे लाया हूँ, आप तो पराठे सबसे बढ़िया बनाती हो ना, आज मेरे लिए भी बनाओ। तेरे लिए तो 2 बनेंगे, और आज मैं एक स्टॉल लगाने की सोच रही हूँ। गर्मी में लोगों को भी चाहिए कुछ नया। बस फिर क्या था, मोहल्ले के मंदिर के बाहर सरू ने एक छोटा सा ठेला लगाया। भाई वाह, मुझे एक देना, और सुनो इसमें पुदीना ज्यादा डालना। ठेले के पास ही लालचंद हलवाई खड़ा था, जो अपने गुलाब जामुन और समोसे बेचता था। लोग सरू के ठेले पर जुटते जा रहे थे। इस लड़की ने तो सारा धंधा चौपट कर दिया, कुछ करना पड़ेगा। लालचंद ने मुन्ना को बहला फुसलाकर अपनी चाल में फंसा लिया। अरे मुन्ना, जरा ये मसाला सरू दीदी के आटे में डाल देना, कह देना दादी ने भेजा है। पर दीदी को बुरा लगेगा ना। ले 50 रुपए, और कल तुझे मलाई कुल्फी भी दूंगा। मुन्ना ने अनजाने में जहर मिला दिया। अगले दिन मेले में सरू का स्टॉल जमा, लेकिन जो पराठे खाकर लोगों का दिल पिघलता था, अब वही उन्हें बीमार करने लगे। अरे पेट में मरोड़े हो रही है, इसमें कुछ गड़बड़ है। सरू दीदी, अरे क्या खिला दिया आपने? मैंने इसे कुछ नहीं किया, मुझसे गलती कैसे हो गई? घर में सभी उदास थे। बिटिया, जिसने अच्छे का बीज बोया है, उसके साथ बुरा ज्यादा देर नहीं टिकता, लेकिन सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। सरू ने पुरानी रसोई के डिब्बे चेक किए, कुछ अजीब सा मसाला मिला। शक हुआ, फिर मुन्ना को पास बुलाया। मुन्ना, सच सच बता, तूने कुछ डाला था क्या? दीदी मुझे माफ कर दो, लालचंद काका ने बोला था, मैंने पैसे लिए थे, मुझे नहीं पता था कि ये लोग बीमार हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं झूठ चाहे जितनी तेज दौड़े, सच एक दिन पकड़ ही लेता है। अब सरू के पास सच था, बस दुनिया के सामने लाना बाकी था, और उसके लिए चाहिए थी हिम्मत और सबूत। मुन्ना, तुमने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन अब तुम मुझे एक और गलती सुधारने में मदद कर सकते हो। क्या तुम तैयार हो? दीदी मैं सच में शर्मिंदा हूँ, आप कहें तो मैं पुलिस में भी सच बोल दूंगा। सरू ने दादी और डॉक्टर वर्मा से सलाह ली। डॉक्टर वर्मा ने सुझाव दिया कि अगर मसाले का सैंपल बचा हो तो उसे जांच के लिए लैब में भेजा जा सकता है। सरू बेटा, भरोसे को सिर्फ शब्दों से नहीं, तथ्यों से भी साबित किया जा सकता है। तुम सच्ची हो तो सच्चाई के पास जाना जरूरी है। सरू ने वो संदिग्ध मसाला डॉक्टर वर्मा को दिया। उन्होंने उसे अपने अस्पताल के लैब में टेस्ट कराया। रिपोर्ट आई, उसमें सोडियम बाइसल्फेट था, एक ऐसा रसायन जो ज्यादा मात्रा में हानिकारक होता है। देखो सरू, ये सबूत है कि इसमें मिलावट की गई थी। अब ये सच हम सबके सामने लाएंगे। सरू ने दोबारा वही जगह चुनी, वही ठेला, वही खीरे, लेकिन इस बार साथ थी उसकी सच्चाई। जो पराठे खाएगा उसे सच का स्वाद आएगा, और जिसने साजिश की थी उसका नमक भी फीका हो जाएगा। मुझे कुछ कहना है। सरू दीदी ने कुछ नहीं किया था, गड़बड़ी मैंने की थी, मुझे लालचंद काका ने उकसाया था। दीदी माफ कर दो। ये रहा लैब की रिपोर्ट, सरू निर्दोष है, मिलावट की गई थी। अब आपको तय करना है कि आप न्याय के साथ हैं या अफवाह के साथ। हमें फिर से पराठा खाना है। सरू दीदी जिंदाबाद, लालचंद को सजा मिलनी चाहिए। अब लालचंद की पोल खुल चुकी थी। तभी वहाँ खड़ा लालचंद घबरा कर कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक? लोगों की तबीयत खराब कर दी और कह रहे हो मजाक? फिर डॉक्टर वर्मा पुलिस को फोन करते हैं, और कुछ समय बाद पुलिस वहाँ आ जाती है और लालचंद को हिरासत में ले लेती है। अगले दिन से सरू अपने खीरे के पराठे बनाकर बेचने लगती है, और अब उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है, और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।